ये आता है कि आपका टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट के पहले हमको ये देख लेना है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है। टॉलेंस रिएजेंट देखो ये क्या है, अमोनियाकल सॉल्यूशन। अमोनियाकल सॉल्यूशन ध्यान से समझना। एक अगर मान लीजिए वन वर्ड और उसमें पूछा जाए आपसे क्या कहते हैं सेंटेंस में, अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज जनरली NH3 plus H2O। अमोनियाकल सॉल्यूशन ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है आपका AgNO3। प्लीज बच्चे सभी ध्यान दें, जो अमोनियाकल सॉल्यूशन है NH3 plus H2O ये बेसिकली रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको बेसिकली टॉलेंस टेस्ट में या सिल्वर मिरर टेस्ट में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले ये दोनों रिएक्ट करते हैं, देखिए जरा ध्यान से प्लीज। AgNO3 प्लस NH4OH ये दोनों ने रिएक्शन किया। तो सबसे पहले रिएक्शन में AgOH प्लस NH4NO3 बनता है। सबसे पहली बात तो है ये, ठीक है। अब ये AgOH दोबारा रिएक्ट करता है NH4OH के साथ, 2 times of NH4OH। There is a complex formed in this reaction which is Ag, ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो आपका NH4 लिखा है ये अल्टीमेटली है क्या, ये है NH3 plus H। यही था ना आपका, हम अमोनियम क्या होता है आपका NH3 plus H होता है। तो ये बेसिकली आते हैं, 2 अमोनिया आ जाते हैं इसके पास, NH3 होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस। मतलब यहां से क्या निकले, 2 हाइड्रोजन निकले, 2 हाइड्रोजन निकले। यहां पर लगा दिया ये OH जो ये था पहले से, प्लस 2H2। समझ में आया कि नहीं आया, 2H2 कहां से आया, क्योंकि आपका एक OH ये है, ठीक है ना, ठीक है। इससे एक OH निकलेगा। ऐसा काम कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो क्या हो जाएगा 2H2O ना। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअली में ऑक्सीडाइज करता है किसको, एल्डिहाइड को। सो अभी तक आपने जो ये 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं, ये 2 रिएक्शन बेसिकली किसकी है, ये 2 रिएक्शन है कि टॉलेंस रिएजेंट खुद क्या तैयार करके बैठा हुआ है, खुद तैयार करके हुए बैठा हुआ है इसको, AgNH3 होल ट्वाइस OH को। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईएमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। सो ये रिएक्शन किस तरीके से जाती है, देखें जरा ध्यान से प्लीज। RCHO प्लस, RCHO क्या है आपकी एल्डिहाइड, RCHO प्लस 2 times of this AgNH3 होल ट्वाइस OH, 2 times इसकी रिएक्शन कराते हैं। देखो ये कैसे होते हैं, ये यहां पर ध्यान से, इसको बैलेंस करने की कहानी थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन मैं बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, तो आप दिमाग में रख लेंगे आसानी से। यहां पे कितने अमोनिया हैं आप ये बताइए, 4 कितने अमोनिया हैं आपके, 4 है टोटल, ठीक है। इन 4 अमोनिया में से 3 अमोनिया अलग हो जाएंगे सबसे पहली बात, ठीक। सो ऐसे याद रखिएगा, 3 अमोनिया अलग कर दिए, 3 अमोनिया जो है गैस के फॉर्म में निकल लिए, ठीक। तो ये 3 अमोनिया की कहानी खत्म। 2 सिल्वर है, तो सिल्वर Ag, 2 सिल्वर जो है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो 2Ag आपका अलग कर दिया, ठीक है, मतलब Ag अलग हो गया, ठीक। 3 आपके अमोनिया चले गए, कितना अमोनिया बचा अपने पास, 1, ठीक है, 1 अमोनिया बचा, लेकिन 2 OH बचे हैं, 2 कितने बचे हैं आपके OH। सो 2 OH है अपने पास, ठीक है। एक अपने पास क्या है आपका अमोनिया है, और ये क्या है आपका RCHO है। अब देखो ध्यान से, RCHO का ऑक्सीडेशन, भाई ये कहानी तो खत्म ही हो गई ना, इतनी कहानी बची केवल, ठीक है। RCHO का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, भाई RCOH में। अब लेकिन यहां पर एक दिक्कत है छोटी सी, क्या जो RCOH है, ये मैंने एक बार बताया भी था पॉसिबल रिएक्शन आपके रिएक्शंस के अंदर, RCHO जो है, RCOH जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके RCOO NH4 बना देते हैं, अमोनियम सॉल्ट।
सो बेसिकली आपको यहाँ क्या नहीं मिलता है, आपको यहाँ ये नहीं मिलता है कि ये वाला मिल जाए RCOH, आपको मिलता है ये वाला सॉल्ट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट वाला सॉल्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखना जरा, इसको बनाने के लिए आपके पास एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना भाई इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। वो ऑक्सीडेशन कहां से आ गया, यहाँ से आ गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचे रहेगा और 2 हाइड्रोजन, सही है, जो कि क्या बना लेंगे H2O, ठीक है। NH3 और इसका एक कहां पे गया, इसका एक ऑक्सीजन, तो इसका एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा RCOO वाला हिस्सा, और इसका एक हाइड्रोजन रहेगा जो कि क्या बना लेगा NH3 के साथ क्या बना लेगा NH4। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा RCOONH4। ये है पूरा आपका टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। इस टॉलरेंस टेस्ट में होता क्या है, ध्यान से देखें, ये पॉसिबली मैं एक बार आपका करवाऊंगा अभी, ठीक है ना, क्लास में भी। ये जो है आपका टॉलरेंस टेस्ट में आपका जो जिस भी कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे होते हैं, मान लीजिए जो भी आपने फॉर एग्जांपल कोई इस तरीके से कंटेनर ले लिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने मान लीजिए कि आपका रिएक्शन कराया है इसका, तो इसका ब्लैक टाइप का सोल्यूशन बनता है, ठीक है, ब्लैक सोल्यूशन बनेगा शुरुआत में, ठीक है। और मतलब ये तो आपके जो एल्डिहाइड्स वगैरह होते हैं, टॉलरेंस जो होते हैं, ये तो आपके जनरली वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट दिखने वाली चीजें हैं, ठीक है। पर जब उनको मिला देते हैं तो ब्लैक टाइप का सोल्यूशन टाइप का बन जाता है। थोड़ी देर बाद उसको ब्लैक सोल्यूशन को यदि आप हटा देंगे, उसको जिसमें ये वाला पार्ट रहेगा उसको हटा देंगे, ये बंदा, ये क्या है आपका सिल्वर ये डिपॉजिट हो रही है। सिल्वर डिपॉजिट कहां होती है, कंटेनर की वॉल्स पर, अंदर से यहां ऐसा कंटेनर की वॉल्स पर अंदर से इकट्ठी हो जाएगी, मतलब लेयर सी जम जाएगी, ठीक है। अब इसको यदि आप बाहर से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल वैसे लगेगा जैसे कि आप अपने घर में मिरर देखते हैं। तो मतलब मिरर जैसे कि आपके लगे होते हैं, तो मिरर में आपका क्या तस्वीर दिख रही होती है, ठीक है, ठीक है नहीं। तो वैसे ही आपकी जो आपका सिल्वर क्या है, सिल्वर तो आपका चमकीला होता है ना भाई, यदि उसकी लेयर कहीं पे लगा दी जाए तो, ठीक है। और चूंकि वो इतने यहाँ पतली लेयर रहेगी तो आपकी सिल्वर मिरर जो आपका बोल रहे हैं ना हम यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट बोलने का मतलब यहाँ पर कि कंटेनर की वॉल्स पर आपका सिल्वर आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और यदि आप इसको बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मिरर टाइप का है। तो ये क्या कहलाता है, इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट देते हैं, इसको ध्यान रखना इस चीज का। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या लिखा है आपका कि ये कॉपर सल्फेट का और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन है, जिसको आप रसेल सॉल्ट बोलते हैं। रसेल सॉल्ट क्या है आपका, रसेल सॉल्ट है COONA ये है रसेल सॉल्ट, ठीक है। पार्टिकुलरली सॉल्ट होता है ये .4H2O के टर्म में भी आता है, लेकिन पार्टिकुलरली हम इसी को बोले सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। हालांकि इसको एज एन फॉर्मूले के तौर पर दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है ऐसी कुछ, ठीक है, लेकिन जस्ट जानकारी के लिए पता हो कि क्या है। दिस प्लस कॉपर सल्फेट, इसके सॉल्यूशन को आप क्या बोल रहे हैं, आप फेलिंग सॉल्यूशन। क्या बोले आप, फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर इसकी हम पूरे तरीके से रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं करवाने वाले हैं कि भाई जैसे आपने क्या कह सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट की, पहले आपने टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन करवाई, टॉलरेंस रिएजेंट खुद एक कुछ कॉम्प्लेक्स दे रहा है, ठीक है, उसके बाद आप एक्चुअली उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवा रहे हैं। सो हम यहाँ पर ये नहीं देखने वाले हैं कि इन सब की रिएक्शन से क्या मिलने वाला है, हमें सीधा वो आउटपुट चाहिए कि क्या मिलेगा फाइनली। सो इन दोनों की रिएक्शन से हमको CuOH होल ट्वाइस प्लस NaOH, ये चीज हमको यूज करने वाले हैं हम अपनी रिएक्शन के अंदर। CuOH होल ट्वाइस प्लस CuOH होल ट्वाइस प्लस NaOH। अब देखिए जरा यहां पर रिएक्शन कैसे होती है एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है इसके साथ में RCHO प्लस 2 टाइम्स होता है यूज ये CuOH होल ट्वाइस प्लस NaOH। रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन है बेसिकली रिडक्शन किसका होने वाला है, रिएक्शन में रिडक्शन होने वाला है इस कॉपर का, ठीक है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपकी 2, ठीक है। OH कितना है आपका -1 में, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 2 है, तो ये कितना आ जाएगा +2 में। आप जानते हैं कि कॉपर जब आपका +2 में होगा तो रिडक्शन के बाद किसमें जाएगा 1 में, ठीक है। जनरली हम 1 और 2 के बारे में अगर सेंस में बात करें कॉपर की पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में 1 और 2 है, तो 2 से किसमें जा रहा होगा आपका 1 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है, रिएक्शन में ये ध्यान रखो, देखो जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको ये बाद में लिखवाया, ये पहले बताया, ये जो बंदा है इसी की वजह से टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यही तो सिल्वर इकट्ठा हो रहा था जिसकी वजह से हम टेस्ट बोल रहे थे। यहाँ पर जो इकट्ठा होने वाला बंदा है दैट इज Cu2O। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, या दोनों में से कुछ नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ है यहाँ पर। देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1,
क्या ये बात क्लियर है कहती नहीं भाई? क्योंकि ये इसका -2 ठीक है, तो ये क्या है 2 बार आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा +1, ठीक है। इसी का रेड प्रेसिपिटेट बनता है। तो बेसिकली जैसे आप इस टेस्ट को पहचानते हैं ना, ये टेस्ट कौन देंगे आपके? एल्डिहाइड दे रहे हैं, तो मतलब एल्डिहाइड को पहचानना है, तो आपने क्या किया, एल्डिहाइड में टॉलरेंस रही है, मतलब जो कंपाउंड में टेस्ट करना है कि एल्डिहाइड है कि नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं, टॉलरेंस डाला, सिल्वर मिरर आया, बोले एल्डिहाइड है, ठीक है। वैसे ही आपने फेलिंग सोल्यूशन डाला, रेड प्रेसिपिटेट आया, तो आपने कहा तब भी एल्डिहाइड। क्या ये बात क्लियर है कहती नहीं? अब देखो Cu2O साथ में रहता है। अब देखो बैलेंस रही बात की आपका बनने वाला क्या है उसको देख लेते हैं। ये देखो ये कैसा है आपका 2 बार Cu है, ठीक है, Cu इस्तेमाल हो गया अपना, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर OH कितनी बार है आपका? 4 टाइम्स। कितनी बार है आपका? 4 टाइम्स। भाई OH 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 और OH भाई 4 बार लिख दिया ना यहाँ पर, ठीक है, एटलीस्ट इस वाले हिस्से में, ठीक। तो यदि अच्छा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आप जानते हैं ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, बट देयर इज ए बेस NaOH। तो बेस के साथ एसिड क्या करते हैं आपका? सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट बनाने के कारण क्या बन जाएगा? RCOONA। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, एसिड ने अपना H निकाल दिया, इसने क्या निकाल दिया अपना OH। सो एक तो H2O बनने वाला है इसी से, ठीक है, H2O, ठीक है, ध्यान रखना, एक तो अपने पास बनने वाला है NaOH वाले से और इसकी H वाली पार्ट से, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका H2O। अब यहाँ पर देखो, बात ना करो प्लीज ध्यान से, इस वाले हिस्से में एक ऑक्सीजन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, सही है भाई, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, ठीक, इस 4 OH में से। और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए भी आपको क्या लगेगी? एक ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे CO आया है, एक और ऑक्सीजन यहाँ पे खत्म हो गई। ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या बना लेगा? H2O। ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या बना लेगा? H2O। एक H2O यहाँ पे बन ही रहा था, फिर मिला के कितने H2O? 3 H2O। बच्चे बैलेंस करना सीख जाएंगे, कोई कठिन कहानी नहीं है इसके अंदर। सो RCHO, जब CuOH होल ट्वाइस, 2 टाइम्स CuOH होल ट्वाइस, बंदे का नाम क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि क्यूप्रस आपकी लोअर स्टेट है भाई, ठीक है, क्यूप्रिक है आपकी हायर स्टेट। सो ये क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका? क्यूप्रस ऑक्साइड, ध्यान रखें इस बात पे, क्यूप्रस ऑक्साइड। सो फेलिंग सोल्यूशन में जो आपका क्या कह सकते हैं प्रेसिपिटेट बनता है, वो किसका बनता है? आपका क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनता है। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। लिखिए, ये रिएक्शन लिख लीजिए, ये व्हाइट कलर में रिएक्शन लिख लीजिए बस केवल। लिख लिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। हाँ, सी, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसमें लिखिएगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज एल्कलाइन कॉपर सल्फेट containing sodium citrate, CITRATE, citrate as complexing agent, full stop. Aldehyde on warming with this solution gives brick red, brick red precipitate
ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ओके भाई, देखें ये थर्ड आपका टाइप है जिसके बेसिस पर हम एल्डिहाइड का डिस्टिंक्शन कर पा रहे हैं। एल्डिहाइड के टेस्ट हैं ये एक प्रकार से। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन। देखिए फेलिंग सॉल्यूशन क्या था आपका? फेलिंग सॉल्यूशन आपका कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन था, किसके साथ में? आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या है आपका ये वाला बंदा? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जस्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। अभी आता है आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है? ये भी कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन ही है। CuSO4 के साथ में यहां पर सोडियम सिट्रेट लिया जाता है। मतलब सोडियम सिट्रेट क्या है? सोडियम सिट्रेट COO माइनस Na प्लस CH2 COH COO माइनस Na प्लस CH2 COO माइनस Na प्लस, ये है क्या आपका सोडियम सिट्रेट, ठीक है। सोडियम सिट्रेट और आपका कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन। सो बेसिकली एल्कलाइन होने का मतलब है कि NaOH मिलेगा आपको अपने साथ, ठीक है। इनको बोल रहे हैं आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं आप? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर तो ठीक है, अपनी पॉइंट है, वो तो इतना ज्यादा उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट नाम पता हो आपको, ठीक है ना। क्या है इस बंदे का नाम? क्या है आपका? सोडियम सिट्रेट, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। सोडियम सिट्रेट, ठीक। सोडियम सिट्रेट और एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज नोन एज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जबकि यहां पर फेलिंग सॉल्यूशन क्या था आपका? फेलिंग सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये क्या थे आपकी? फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट में जो आप यूज कर रहे हैं वो क्या था आपका? अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या है आपका? सिल्वर नाइट्रेट। तीनों में बता दिया है मैंने, क्लियर डिस्टिंक्शन। इसकी एज एन आपको रिएक्शन में केवल ये वाला पार्ट लिखना है कि ये किस टाइप का वो देता है। कोई विशेष रिएक्शन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है ना, इनका यदि आप रिएक्शन लिखोगे तो इनके कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। जस्ट लाइक कि आपका जैसे आपने टॉलेंस की रिएजेंट में जो आपका एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो फर्दर रिएक्शन कर रहा था। सो यहां से आपको ये ध्यान रख लेना है कि Cu2+ मिलता है। क्या मिलता है आपका? Cu2+। इट इज जस्ट लाइक कि हम इसको लिख दें कि Cu2+ मिल रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के तौर पे कहां से मिल रहा है उन सब की कहानी को हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखना है फिलहाल के लिए। RCHO एल्डिहाइड Cu2+ के साथ में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये बंदे, ठीक है, और बनाते हैं बेसिकली Cu2O बना लेते हैं। वैसे तो ये तो कन्वर्ट हो ही जाएंगे आपके कार्बोक्सिलिक में। Cu2O ये याद रखना है आपको, Cu2O का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट ही है। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या होगा? ईंट जैसा लाल, ब्रिक, ठीक है ना। सो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मतलब क्या होगा कि आपका ईंट जैसा लाल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। प्लस में आपको सीधा लिख देना है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। कुछ ऐसा सच बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल, लिखने की इतनी जरूरत पड़ेगी आपको कि RCHO एल्डिहाइड्स जो है आपके Cu2+ मिलता है, कहां से मिलेगा ये वाला? इन दोनों की रिएक्शन से, ठीक ना। इन दोनों की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, ऐसी रिएक्शन नहीं होगी कि आपको सीधे सीधे तरीके से लिखना है। और आपका Cu2O ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट के साथ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, साथ में क्या मिलेंगे आपके? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होंगे? इन्हीं के प्रोडक्ट होंगे आपके। RCHO किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? RCOH में। अब वो चूंकि वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो आपका RCO Na वाले हिस्से में आएगा, ठीक ना। इस तरीके से तो ये रिएक्शन, नीचे वाली रिएक्शन लिख लीजिए बस केवल। सभी ध्यान दें, जो आपके बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है या आपके फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, पार्टिकुलरली ये फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ही इस रिएक्शन को देते हैं, आपकी एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं। एरोमेटिक एल्डिहाइड के तौर पे हमने ज्यादातर यूज किया है किसको? बेंजल्डिहाइड को। सो बेंजल्डिहाइड बेनेडिक्ट और आपकी फेलिंग की रिएक्शंस को नहीं देते हैं, ये चीज को ध्यान रखना है। बेसिकली इनके ना देने का रीजन तो आपने उसमें नहीं सीधा सीधा रखना है, लेकिन दिमाग में इतना रखिए अल्फा हाइड्रोजन लेस वाले जो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, एटलीस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड जनरली होती हैं इस तरीके के, तो वो अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण इनोलेट नहीं बनाते हैं। अभी डीप डाइव नहीं होना इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म पर, बट यस इतना समझ लीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन लैक होती है, नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या होती है? फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों आपके बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब ये टेस्ट भी नहीं देंगे, वो रेड प्रेसिपिटेट भी नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना। बट
ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड, जितने एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो सब इस टेस्ट को देते हैं। ठीक, पहली बात तो ये बता दी। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि ये जो है ये तीनों के तीनों टॉलेंस, फेलिंग हो चाहे आपका बेनेडिक्ट हो, तीनों के तीनों आपके क्या हैं, आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कैसे हैं आपके? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण आपको पता बताया था कि जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड आपका ये रिएक्शन देते हैं बट कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। इनके साथ कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, विच मीन्स कि कीटोन के लिए क्या चाहिए आपको? कीटोन के लिए चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका मतलब क्या निकलता है कि कीटोन में और एल्डिहाइड में, कीटोन में और एल्डिहाइड में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है आपके? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है कंपैरेटिवली किसकी? आपके कीटोन्स के। कीटोन क्योंकि आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, पूरी समरी समझिए, कीटोन और एल्डिहाइड में जो एल्डिहाइड है वो टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट के टेस्ट देते हैं। ठीक है, इनका टेस्ट देने का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन करके आपका जो इनसे कॉम्प्लेक्स जो मिल रहे हैं कंपाउंड, उनको क्या कर देंगे? ये रिड्यूस कर देंगे। रिडक्शन हो रहा था ना भाई, रिडक्शन हो रहा है भाई। ठीक है, 2+ से किस में जा रहे हैं? आपके +1 में। ठीक है, जिसका मतलब ये हो रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे भी सिल्वर का भी देख लीजिए, सिल्वर भी देख लीजिए। सिल्वर यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1। अब ये लिखा है भाई। ठीक है ना, यहाँ पे कितने पे आ गया? 0। कितने पे आ गया आपका? 0 पे। ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पर आपका अल्टीमेटली रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन, लेकिन अब रिडक्शन जो करवाएगा वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन बनेगा? मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन यदि होते तो। ठीक है, तो कीटोन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन पाते हैं क्योंकि ये लोग कैसे हैं? ये लोग हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या है? एल्डिहाइड यदि इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड करते ही हैं, जो कि देते ही हैं। इसका मतलब एल्डिहाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? कीटोन क्या है? आपके वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए फेलिंग्स हो या आपके टॉलेंस हो या बेनेडिक्ट हो, इन सबको एक डिस्टिंक्शन टेस्ट के फॉर्म में यूज किया जा सकता है कीटोन वर्सेस एल्डिहाइड में। तो जब हम कीटोन वर्सेस एल्डिहाइड का एक डिफरेंस लिख रहे होंगे उसमें भी ये लिखेंगे कि ये टॉलेंस नहीं देते हैं, कीटोन टॉलेंस नहीं देते हैं, जबकि एल्डिहाइड टॉलेंस देते हैं। ये फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि ये फेलिंग के साथ रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। ये सब अगर आपका डिस्टिंक्शन यूज किया जा सकता है आपका टॉलेंस या बेनेडिक्ट या आपके फेलिंग सॉल्यूशन का। लंबाई किसकी है? कितनी है? L। क्यों बढ़ता है?